जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कितने टाइम के बाद करी जाती है, कितने अमाउंट पे करी जाती है, और अगर आर्बिट्रेशन के नोटिस को हम लोग इग्नोर करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं अपने सब्सक्राइबर की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। इस हफ्ते में 2 सब्सक्राइबर्स ने मुझसे जुड़े, मेरे को फ़ोन करा, और उन लोगों की कहानी आप लोगों को बताऊंगा ना तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे एक्चुअली में, ठीक है। बट हम लोगों को बताना ज़रूरी है कि आगे चल के आपके साथ ये दिक्कत ना हो। तो एक सब्सक्राइबर का मुझे कुछ दिन पहले कॉल आया था, 3-4 दिन पहले, ठीक है। उन्होंने कॉल बुक करी, बात वगैरह करी। उन्होंने बताया कि वो महाराष्ट्र के एक सातारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। काम की वजह से वो लोग बैंगलोर वगैरह में रहते थे, ठीक है। अब जब वहाँ पर ले ऑफ वगैरह हुए, कंपनी वगैरह ने जो वहाँ से उनकी जॉब चली गई, तो वो लोग कुछ दिन तो वहाँ पर रहे वो, ठीक है। लोन वगैरह उनका डिफॉल्ट चला, 1-2 महीने वहाँ पर रहे, बट वो रिकवरी से कुछ ज़्यादा परेशान हो गए, रिकवरी वगैरह को सही तरीके से संभाल नहीं पाए। तो उन्होंने बोला कि यार जब जॉब भी नहीं है तो यहाँ पर बैठ के फ़ायदा क्या है, ठीक है। सेविंग वगैरह भी जा रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जहाँ पर रहता हूँ, मैं अपने गाँव वगैरह में वहीं पर चला जाता हूँ, ठीक है। ये फैमिली वगैरह लेके वहीं पर चले गए, वहीं पर रह रहे हैं, ठीक है। वहीं पर जो काम वगैरह उनका वो कर रहे थे। अब कट टू कट 6-7 महीने बीत चुके थे, ठीक है। 6-7 महीने बीत चुके थे। इनको कुछ दिन बाद पता लगता है कि इनके जो बैंक अकाउंट है, इनके पास 3 बैंक अकाउंट थे लमसम, ओके। और एक लोन के अंदर इनकी जो वाइफ है वो को बोरोवर वगैरह भी थी, ठीक है। तो इनका और इनकी वाइफ का बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है, ठीक है। उन अकाउंट्स में कुछ पैसे भी पड़े थे, कुछ सेविंग वगैरह जो भी कुछ 1000 रुपये पड़े, 10-20-30 हज़ार रुपये पड़े होंगे लमसम, इतने तो मान के चलो, ठीक है। तो इतने पैसे भी उनके बैंक अकाउंट वगैरह में पड़े हुए थे, और उनके डेली यूज़ में भी आते थे वो बैंक अकाउंट। कहीं पर पेटीएम करना हो गया, कहीं पर कुछ और हो गया, तो इस तरीके से। तो जब इनके बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज हुए तो बैंक में गए। जब बैंक में गए तो वहाँ पर पता चला कि कोई कोर्ट से नोटिस आया है, उस नोटिस की वजह से बैंक ने इस अकाउंट्स को फ्रीज करा है, ठीक है। तो जब इन्होंने बैंक से मांगा कि भाई साहब हमें वो नोटिस की कॉपी वगैरह दे दो, तो पहले तो बैंक ने मना कर दिया, ठीक है। बट इन्होंने फिर वही है कि आरबीआई में कंप्लेंट कर दूंगा, ये वो कर वगैरह करके धौंस दी। तो इन्हें कम से कम वहाँ पर उनको फ़ोटो मिल गई, उन्हें वहाँ पर एक स्कैन कॉपी उन लोगों ने दे दी बैंक ने, ठीक है। जब स्कैन कॉपी वगैरह दी तो उन्होंने मुझसे कॉल बुक करके बात करी, मुझे वो भेजा। तो मैंने देखा तो पहले वहाँ पर पता लगता है कि उनके नाम का आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो चुका है, और एक बैंक ने नहीं करा, ठीक है। कम से कम 3-4 बैंक ने उनके नाम के आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर दिए हैं, ठीक है। अब 2 ने तो उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, एक में उनकी वाइफ भी थी को बोरोवर, तो उनका भी फ्रीज हो गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर ये क्यों हुआ है, क्या वजह है। तो मैंने उन पर बोला कि यार तुमको कोई नोटिस वगैरह आए थे क्या आर्बिट्रेशन के, तुमने उनका रिप्लाई नहीं दिया होगा या फिर कुछ और दिक्कत हुई होगी। तो उन्होंने बोला कि सर आए होंगे, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया शायद। तो मैंने बोला कि हार्ड कॉपी कोई आई थी, कह रहा हार्ड कॉपी तो कोई नहीं आई। हार्ड कॉपी तो मैं बेंगलोर में रहता था, 2-3 महीने रहा था, तो वहाँ पर तो कुछ नहीं आया था, ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा बेंगलोर में कोई और रहता है आपका जिन्होंने वहाँ रिसीव करा अगर कुछ और हो। तो वहाँ पर पता करा, तो पूछा, तो जो लैंडलॉर्ड थे उनसे बात करी, लैंडलॉर्ड ने बोला कि हाँ आए तो थे लेकिन मैंने रिसीव नहीं करा, मैंने वापसी कर दिया था, ठीक है। तो मैंने बोला कि आप अपना जो व्हाट्सअप वगैरह है वो चेक करो, और आप अपने जितने भी मेल्स वगैरह हैं उनको चेक करो, उन पर नोटिस वगैरह रिसीव हुए हैं आपको, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, 1 मिनट। हम्म। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी रिसीव हुए थे नोटिस, बट मैं समझ नहीं पाया था सही तरीके से, तो मैंने उनके जवाब नहीं दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर उनके साथ एक्चुअली में खेला हो गया। क्या हो गया, अब इनको आर्बिट्रेशन के मल्टीपल नोटिस रिसीव हुए, वो भी अलग अलग बैंकों से, अलग अलग एनबीएफसी से, ठीक है। अब इन्होंने एक भी नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया, तो आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास करके इनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब कई भाई लोग पूछते हैं ना कि सर मैंने तो एड्रेस चेंज कर दिया है, मेरे तो घर में सामान ही नहीं है। आप बोलते हो ना कि सैलरी अटैचमेंट हो सकती है, तो जब मेरे घर पे कोई सैलरी, उनको वो काम भी नहीं कर रहे थे, कोई सैलरी पे भी नहीं थे कि उनकी सैलरी अटैचमेंट हो जाती, बट अगर कर रहे होते तो उनकी सैलरी अटैचमेंट भी हो सकती थी, समझे। अब बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज हो गए, तो उन्होंने पूछा कि सर अब क्या हो सकता है, क्या वजह है, क्या करना चाहिए। तो मैंने उन्हें सिंपली बोला कि जो भी उनका लोकल कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पर जाके पीआईएल वगैरह लगेगी, वहाँ पर जाके हमें अपील लगानी पड़ेगी। तो उन्होंने सब कुछ समझा, अपील वगैरह लगवाई है, बट अब इस प्रोसेस के अंदर कम से कम 2-3 महीने जाएंगे, 2-3 महीने इनके बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज रहेंगे, समझे। इनके 2-3 महीने बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज रहेंगे, जो भी इनका पैसा वगैरह पड़ा है वो पड़ा ही रहेगा। बैंक लेता नहीं है कई बार। बात क्या है, कई लोग क्या सोचते हैं ना कि जैसे अगर हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं तो फिर बैंक उसके अंदर से पैसा निकाल लेता है, ऐसा नहीं होता। कई केसेस में ओवर पड़ा रहता है। अगर सेम बैंक है तो निकाल लेगा वो, बट ज़्यादातर बैंक अथॉरिटी नहीं देता, वो लोग फ्रीज तो कर देते हैं,
बट जो सामने वाली जो भी बैंक वगैरह है जिससे लोन वगैरह चल रहा है उसको पैसा निकाल के नहीं देते, वो लोग फ्रीज कर देते हैं, बोलते जो भी आपका मैटर है आप कोर्ट से नोटिस वगैरह लेके आओ, लीन वगैरह लगेगा तो हम निकाल के आपको दे देंगे, ठीक है। और कोर्ट में जब तक जाता नहीं है, जब तक आपको समन रिसीव नहीं होता है, समझ रहे हो, तो खाली अवार्ड के बेसिस पे पहले बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो सकते हैं, ओके। अब ये जो मैंने पूरी घटना बताई, इसके अलावा एक और घटना बताता हूँ। कुछ महीने पहले की बात है, कट टू कट मेरे को आसाम से एक बंदे का फ़ोन आया था, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया था कि सर ऐसा ऐसा है कि मेरे घर पे पुलिस वगैरह आई थी, 2 पुलिस वाले आए थे और इनकी टीम वगैरह आई थी। इन्होंने हम मेरे घर पे सारा का सारा अटैचमेंट वगैरह का प्रोसीजर के लिए आए थे, बट मेरी फैमिली ने कह दिया ये यहाँ पर नहीं रहता, ये सारी चीज़ें हैं, और ज़्यादा चेकअप वगैरह के लिए नहीं बोला गया, तो फिर इसलिए वो लोग चले गए। बट उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 1 हफ्ते के अंदर मेरे पे या तो इसकी सेटलमेंट करो, अगर आप सेटलमेंट नहीं करते हो तो आपके घर आके आपकी सारा सामान वगैरह अटैचमेंट वगैरह करके ले जाएंगे। अब इस बंदे के साथ क्या हुआ था, इसको भी नोटिस वगैरह आए थे, इसने जवाब भी दिया था। अब जवाब कैसे दिया था मैं बताता हूँ। इस बंदे ने आर्बिट्रेशन नोटिस का जवाब दिया था। अब आप लोग बोलोगे जवाब दिया था तो अटैचमेंट कैसे हो रही है, तो इसने जवाब जानते हो कैसे दिया था। इसने ना बैंक को एक मेल लिख दिया था कि मैं ऐसा फलाना ढिमकाना इस जगह से हूँ, मेरे को ये परेशानी, मेरे को आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग नहीं चाहिए। ऐसा जवाब नहीं होता। एक लीगल नोटिस का जवाब एक लीगल तरीके से ही होता है, सेक्शंस लिखे जाते हैं, परेशानी लिखी जाती है, किस सब सेक्शन के अंदर तुम लोग इसको अपोज कर रहे हो, ये सब लिखा जाता है, समझ लो। ये सारी चीज़ होती है, उसके बाद ही कोई जवाब दिया जाता है एक्चुअली में, समझे। तो यहाँ पर सारी चीज़ होती है ऐसा करके। तो इसने जवाब दिया तो उससे कुछ हुआ नहीं, अवार्ड वगैरह पास हो गया। अब जब अवार्ड वगैरह पास हो गया तो कुछ टाइम, बहुत टाइम लगता है एक्चुअली में, ठीक है। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो टाइम वगैरह लगा, ये 6-7 महीना फ्री हो गया बिल्कुल, इसको लगा कुछ हो ही नहीं रहा, समझे। पीठ पीछे सारा काम ही चल रहा था, अवार्ड वगैरह पास हुआ, अवार्ड आ भी गया। अवार्ड देख के इसने इग्नोर भी कर दिया कि मैंने तो जवाब दे दिया था, समझे, मैंने तो पूछताछ कर ली थी। अब जब अटैचमेंट के लिए आए तो अटैचमेंट में चलो इसकी फैमिली ने थोड़ा संभाल लिया, बोल दिया कि भाई यहाँ पर तो इसका कुछ है नहीं, हम लोग एफिडेविट वगैरह पेश कर देंगे अगर आप इनकी फैमिली ने एक बात और बोली जो कि पता है एक बहुत अच्छी बात रही, और वो उसके चक्कर में ही रिकवरी वाले गए। इनकी फैमिली में जो इनके फादर थे उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं रिटायर आर्मी ऑफिसर हूँ, सीधी बात है, ये जितना सामान है ये सब मेरा है, मेरे बच्चे का कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर तुम सामान लेके भी जाते हो, मैं कल सारे सामान का बिल एफिडेविट वगैरह लेके आ जाऊंगा, आप लोग लेके जाओगे, दे के जाओगे सारा सामान, समझे। तो इसीलिए वो लोग चले गए, उन्होंने कोई लिस्ट वगैरह नहीं बनाई, कुछ नहीं करा। बट दिक्कत 1 हफ्ते बाद भी आनी थी, तो 1 हफ्ते बाद में हमने क्या प्रोसीजर करा, तो वही चीज़ है, कुछ वगैरह एफिडेविट वगैरह फाइल करे गए, एक PIL लगाई गई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके, ठीक है। वहाँ पर सीधी बात कही गई कि ऐसा ऐसा है, जो भी सामान वगैरह इनका नहीं है। बाइक इनके नाम पे एक बाइक थी, बुलेट थी, ठीक है। अगर वो लोग अटैचमेंट में आते तो बुलेट अटैच कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उसी बीच के टाइम के बीच में इस बंदे ने अपनी बुलेट भी ट्रांसफ़र कर दी अपने फादर के नाम पे, तो वहाँ से काम ही खत्म हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चल के सेटलमेंट वगैरह करनी पड़ी थी, जो चीज़ इस बंदे की 15% में हो सकती थी वही चीज़ आगे चल के इसको 25% में करनी पड़ी, 10% ज़्यादा में, इसी चक्कर में। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अटैचमेंट होने से पहले पहले ध्यान दें। अगर अटैचमेंट होती है तो बहुत परेशानी होगी, बहुत दिक्कत होगी, समझे। घर का चम्मच चम्मच आता है इसके अंदर, मैं एक्चुअली बता देता हूँ। जितने भी मूवेबल एसेट है ना, घर का चम्मच, टीवी, फ्रिज, प्रिंटर, जो भी गिन लो, समझ लो, वो सब इसके अंदर आ जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि आर्बिट्रेशन की अटैचमेंट के चक्कर में ना पड़े कि कोई अटैचमेंट होगी तो मैं रोक लूँगा, कोई अटैचमेंट होगी तो मैं रोक लूँगा या फिर कुछ और कर दूँगा। हीरो बनने की ट्राई ना करें। जब नोटिस आए तो उसका रिप्लाई दो। अब ये लोग पूछते हो ना तुम लोग कि कितने अमाउंट पे होता है या फिर कितने टाइम बाद होता है, तो मेरे भाई आर्बिट्रेशन डिफ़ॉल्ट के अगले महीने हो सकता है। और बोलो, इसमें 3 महीने का कोई बैरियर नहीं होता है केस का, समझे। और कितने भी अमाउंट पे हो सकता है, 1000 रुपये पे भी आर्बिट्रेशन कर सकते हो। और बताओ, 1000 रुपये पे भी आर्बिट्रेशन कर सकता है, कोई अमाउंट का बैरियर नहीं है, समझे। मैंने यहाँ तक कि कह के देखो कि एक ऐप आता था, क्या नाम था उसका, एम पॉकेट, ठीक है। एक एम पॉकेट करके ऐप आता था, वो छोटे मोटे लोन देता था। उसने मेरे क्या कहते हैं, एक बंदे ने ले रखा था 4000 का, ठीक है। मतलब और भी बड़े बड़े लोन थे, बस वहाँ से 4000 का था। तो उसकी EMI जाती थी 500 रुपये, तो 500 रुपये के पीछे आर्बिट्रेशन करा था, समझे। और बंदे को रिप्लाई देना भी पड़ा था, नहीं देता तो बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज कर देता या कुछ और हो जाता। वो तो सेटलमेंट हो गई थी उसकी बहुत कम। अब बोलोगे 4000 में, 4000 रुपये की कितने में सेटलमेंट हुई होगी, तो 800 रुपये लमसम में होती है, समझे। मतलब उसमें उतना वो हमें भी शर्म लगती है कि यार इतना कितने में कम में करेंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए थोड़ा वो रहता है, जो छोटे अमाउंट होते हैं उनको थोड़ा जल्दी निकाल देना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि एक परेशानी जल्दी दूर हो, समझे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आर्बिट्रेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मैं फिर कहता हूँ, जो भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है बैंक की तरफ से, वो हमेशा बायस्ड होता है,
बैंक की तरफ ही होता है। बैंक ने उसको पैसा दिया है तो वो आपके पक्ष में कभी फैसला नहीं देगा, आपके बैंक अकाउंट जल्दी फ्रीज करेगा, सैलरी अटैचमेंट तुरंत कर सकता है वो, समझ रहे हो। और आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो सकती है अटैचमेंट के अंदर। इसको कैसे रोका जाता है, कुछ नहीं करना, जैसे ही नोटिस आता है उसको ऑब्जेक्शन दे दो, कोई खत्म कहानी, ठीक है। अगर मान लो आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट का नोटिस आया है तो आप उसका ऑब्जेक्शन दे दो, आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट नहीं होगी। अगर उसमें लेट कर गए हो, पहले नोटिस आया था उसके बाद आपको प्रोसीडिंग का नोटिस आ रहा है तो उसका रिप्लाई दे दो, वहाँ रुक जाएगी बात। जितना सब रहेगा वहाँ पर चीज़ें रुक जाएंगी, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर इन्होंने एक्स पार्टे मतलब इन्होंने एक तरफा अवार्ड भी पास कर दिया तो उस पर भी चैलेंज लग जाता है, आप उसको चैलेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। यही पूरा वीडियो था, इसी के अंदर सारी चीज़ें समझानी थी। 2 प्रैक्टिकल मैंने आपको केसेस भी समझा दिए, क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे कैसे इनको रोका जाता है। आप लोग इसको समझ के चलो, इसको प्रॉपरली तरीके से अपने तरीके से हैंडल करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। कोई और सवाल जवाब है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वरना ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप ऊपर हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। कोई भी नोटिस होगा, कोई भी आपको कॉल फॉरवर्डिंग लेनी हो, कोई नोटिस का रिप्लाई कुछ भी करवाना हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।